हेलो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं मलयज जी का हंसते हुए मेरा अकेलापन। यही चैप्टर को देखने वाले हैं। ये एक डायरी है और इसी से संबंधित हम आज की इस छोटी सी वीडियो में देखते हैं प्रश्न को। आइए सबसे पहले देखते हैं लेखक परिचय कि लेखक का नाम क्या है। लेखक परिचय में लेखक का नाम मलयज है और इनका जन्म हुआ था 1935 में। इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1982 में। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महुई। महुई कहाँ पड़ता है? आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इनका मूल नाम क्या था। तो भरत जी श्रीवास्तव था। भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। माता का नाम था प्रभावती देवी एवं पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनका शिक्षा हुआ था एमए से। ये एमए किए हुए थे किस विषय से किए हुए थे? तो अंग्रेजी से किए थे। किस विद्यालय से किए हुए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इनके विशेष क्या है। देखिए, जब छात्र थे ना, जब पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो इनके क्षय रोग हो गया था। इनको क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग को हम टीबी नाम से भी जानते हैं, जिससे ग्रसित हो गए थे, यानी फेफड़ा की बीमारी इनकी हो गई थी। और इनके जो उस समय पढ़ रहे थे उसी समय इनका एक फेफड़ा खराब हो गया, जिसके कारण इनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया। यह बचपन से ही एक रोगी लड़का रहे हैं और ये जीवन अपने एक रोगी में ही व्यतीत करते हैं और ये हमेशा दवा के सहारे ही जीवित रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अस्वस्थ व्यक्ति थे और अकेला हमेशा रहते थे, इसीलिए अपने पाठ को नाम भी दिया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब वो अकेला रहा करते थे तो वो डायरी लिखा करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही जो अकेलापन है ना, ये क्वेश्चन तो पूछता ही है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यह क्या है? तो ये एक डायरी है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और इसके लेखक कौन है? तो मलयज जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इनका जन्म पूछ देता है, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछता है। देखिए इनका स्वभाव क्या था। तो स्वभाव के ये अच्छे थे, बिल्कुल इसमें नो डाउट, ये स्वभाव के अच्छे थे। बहुत ही कम लोगों के साथ ये रहा करते थे। इनकी पहचान बहुत कम लोगों के साथ होती थी। देखिए, जिनके क्षय रोग हो जाते हैं ना, उन्हें दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैल जाती है। तो इसी कारण से ये दूसरों के पास नहीं जाया करते होंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि मेरे रोग कहीं दूसरे में ना चला जाए, इसलिए। तो आइए देखते हैं, ये इनके बहुत कम लोग थे आसपास में। देखिए इनकी वृत्तियाँ क्या रही है। तो लहर है और जख्म पर धूल, ये दोनों कविता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछता भी है कि लहर किसकी कविता है और जख्म किसकी कविता है? तो याद रखिएगा मलयज जी का। यहीं से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये डायरी है इनका। और इस चैप्टर से बकवास चैप्टर हमको कोई नहीं लगा हिंदी में। पूरे हिंदी जो है कहानी गद्यांश है, पूरे पढ़ गए हम, लेकिन इस चैप्टर से बकवास चैप्टर कोई नहीं लगा हमको। ये बात सच है। देखिए भले हम इसको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम इस चैप्टर को वीडियो ही नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि देखिए डायरी लिखे हुए हैं, तो डायरी में कहीं कहीं के बातें उठा उठा कर रखे हुए हैं। बिल्कुल समझना तो पूछूं, अगर आप पढ़ते हो तो समझ में तो आएगा नहीं, ये क्लियर है। अगर आ भी गया ना तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी इधर उधर से बातें इसमें मिल रही थी और मैंने इसको पढ़ा, समझा, फिर सोचा कि आखिर हमको इससे सीखने को क्या मिलती है। कुछ सीखने को नहीं मिलती है। ना मोटिवेट होते हैं, न ही इस पार्ट से ना हम मोटिवेट होते हैं और ना ही कुछ नया सीखने को मिलता है। बस वही ऐसा लगता है इस पार्ट में कि हम किसी व्यक्ति के बारे में जो आम बातें होते हैं वही सीख रहे हैं, और ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। आइए इनके बारे में और कुछ देखते हैं। देखिए ये जो डायरी लिखे थे ना, 15 जनवरी से ये डायरी लिखना शुरू किए थे। 15 जनवरी 1991 से। यहीं से एक क्वेश्चन पूछ देता होगा कि देखिए डायरी लिखना कब शुरू किए थे? 15 जनवरी 1991 से। और अंत कब किए थे? तो 9 अप्रैल 1982 में, जब इनका निधन हो गया यानी मृत्यु हो गया, तब ये डायरी लिखना बंद कर दिए थे। कब? तो 9 अप्रैल 1982 में। याद रखना, ये टोटल 47 साल जिंदा रहे हुए हैं, जिसमें 32 साल डायरी लिखे हुए हैं इन्होंने। और देखिए जब 16 वर्ष के थे ना, तभी से इन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। बात क्लियर हुआ ना यहाँ तक? यही तो क्वेश्चन बनता है कि ये डायरी कब लिखना शुरू किए थे, अंत कब किए थे, कितने वर्ष जीत रहे थे और कितना साल डायरी लिखे थे? तो 32 साल डायरी। देखिए यह डायरी में अपने जीवन के सुख दुख और उतराव चढ़ाव को लिखते हैं। जैसे कि आज हम क्या किए, इन सब बारे में वो लिखते हैं। वो डायरी को बताते हैं कि जो डायरी हम लिख रहे हैं ना, वो हमारे कर्म का एक साक्ष्य है। बिल्कुल सही है कि जो डायरी हम लिखते हैं ना, तो वो मेरी कर्म का एक साक्ष्य है। लेकिन आजकल तो लोग फोटो ही खींच कर काम चला ले रहे हैं, वीडियो बनाकर काम चला ले रहे हैं। वही साक्ष्य रहता है इन लोगों का। मतलब कि बीत जाएगा दिन तो हम ये वीडियो देखने के बाद हम याद करेंगे अपने कल को, यही सब है। तो वही जब उस समय कैमरा होता तो कैमरा किए होते, नहीं कैमरा था तो डायरी लिखना शुरू कर दिए थे। तो ये देखिए इस चैप्टर में ना टोटल 12 डायरिया पढ़ना है। 12 दिन की डायरिया पढ़ना है कि 12 दिन में क्या क्या लिखे हैं इन्होंने इस चैप्टर में। क्योंकि ये 32 साल डायरिया लिखे हैं, तो 32 साल का तो ये चैप्टर में बना नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो इस पूरे में 12 डायरिया 12 दिन के दर्ज है।
और हमें उसमें से 2-3 ही पढ़ना होगा महत्वपूर्ण। लेकिन हम देखिए एक डायरी को पढ़ते हैं। पहला ये दिन इन्होंने लिखे हैं 14 जुलाई 1956 की डायरी को पढ़ते हैं और देखते हैं। ये एक मिलिट्री कैंप के बारे में बताते हैं इसमें कि जो मिलिट्री कैंप है अपने ईंधन के लिए और अपनी छावनियां बनाने के लिए वहां पर पेड़ काट रही थी। कहाँ पे? तो रानी खेत में। रानी खेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जो मिलिट्री है उसके छावनी बनाने के लिए वहां पर पेड़ काटा जा रहा था। तो वही पेड़ पर लिखते हैं कि ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत हैं, पेड़ गाना गाते हैं और उनकी गाना की आवाज़ हमारे घर तक आता है। देखिए जहाँ पेड़ कट रहा था ना, वह वहीं पर रहते थे, इसीलिए उस पेड़ के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। और उस समय जो दिन था वो ठंडे के दिन था। हल्का देखिए जुलाई है ना, तो जुलाई में बरसात वाला मौसम होता है, तो जो हवा होते हैं वो तो बहते हैं तो उन सब के बारे में भी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि जो ये डंटा है वो एक पेड़ का है, जो पन्ना है मेरी डायरी का वो भी एक पेड़ से ही बनता है। लेकिन इन पेड़ को काटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि जलाने के लिए, इनके ईंधन के रूप में। तो इन्हीं सब बातों पर ये चर्चा करते हैं और ऐसा कुछ इसमें खास बातें नहीं बताते हैं। देखिए एक इनका सबसे पढ़ने में हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो कलाकार होते हैं ना, जो कलाकार होते हैं उनको अंदर से गर्म होना चाहिए लेकिन बाहर से ठंडा व्यवहार के होना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा हमको लगा कि बाहर से कोई भी कलाकार होता है उसको ठंडा होना चाहिए, किसी को देखने में ना लगे कि ये व्यक्ति क्या है, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक गर्म होना चाहिए, लेकिन बाहर से ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल यही बात बताते हैं। थोड़ा अच्छा लगा था लेकिन उतना खास नहीं लगा था। एक देखिए अब जो क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जब दिल्ली में गए थे तो ये लड़की को कितना उम्र के देखे सेव काटते हुए? तो 7 से 8 साल की लड़की थी जो कि सेव काट रही थी। इस चैप्टर में, इस डायरी में अपने तारीफें किए हुए हैं और किसी का आलोचना किए हुए हैं, इन्हीं सब बातों को लिखे हुए हैं। अगर आप भी डायरी लिखेंगे तो उसमें जेन्युइन सी बात है कि अपना तारीफियाँ ज़्यादा लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा बात पर अपना तारीफियाँ लिखेंगे ही लिखेंगे ज़्यादा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक दिन नहीं, ये कई दिनों के लिए लिखे जा रहे हैं, तो कहीं इसका प्रभाव हम पर गलत ही ना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत तारीफियाँ लिखा जाता है। इसीलिए इन डायरी में इन्होंने अपने बारे में थोड़ी तारीफियाँ लिखी है, थोड़ी उतराव चढ़ाव भी लिखे हैं और इसीलिए हमको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगा। ये बिल्कुल बकवास लगा है चैप्टर। और जो है क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही सब है और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर पढ़ाने को मन नहीं था मेरे को, लेकिन इसको छोड़ना अच्छा भी नहीं था, इसीलिए हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए इस चैप्टर को पढ़ाए हुए, नहीं तो नहीं पढ़ाए होते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।